अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने उसके गांव। अच्छा जी, सबसे पहले उठ के सुबह सुबह मैंने बच्चों को उठाया, फिर उनको नाश्ता करवाया। थोड़ा सा दूर जाना था, फिर मैंने कहा थोड़ा टाइम से जाएंगे, चलो बैठें। मेरी बहन काफ़ी अरसे से हमें बुला रही थी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि आज खाला के घर जाएंगे, और मेरे भांजों को भी बहुत इंतज़ार था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, उनको फ़्रेश किया, फिर उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद मैं उनको नहलाया, फिर उनके कपड़े तैयार किए। फिर मैंने ख़ुद की तैयारी की। जब अपनी तैयारी सारी कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को तैयार किया, क्योंकि फिर बच्चों को पहले तैयार करके खड़ा कर लें तो फिर वो जल्दी अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। वो हमें मिल के बड़ी खुश हुई। बहनों को बड़ा मान होता है, बड़ा इंतज़ार होता है। मेके से कोई भी है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, माँ बाप हो, मेके से कोई भी है, बड़ी बहनें खुश हो जाती हैं। वो बड़ी उसने प्यार किया, बच्चों को प्यार किया, बड़ी खुश हो के उसने हमें वेलकम किया। फिर खाने में लग गई, खाना बनाने में लग गई। उनका मुर्गी फार्म है, देसी मुर्गियाँ भी उसने घर में पाली हुई हैं। फिर उसने हमारे लिए घर की पली हुई देसी मुर्गी को ज़िबा कराया। फिर वो तैयार कर रही कि गैस चली गई। उसने कहा परेशान ना हो, मैं हमारे पास सारा इंतज़ाम है। फिर उसने मिट्टी का चूल्हा रखा, फिर उसमें लकड़ियाँ जलाई, आग जलाई, लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहाँ पे उनकी लकड़ियाँ भी जमा होती हैं, क्योंकि गांव में किसी भी चीज़ का मसला नहीं होता। घर का दूध होता है, देसी मुर्गी होती है, सब्ज़ियाँ बहुत ताज़ा फ्रेश होती हैं, दूध फ्रेश होता है, गोश्त फ्रेश होता है। भाई बहुत ही अच्छी लाइफ है देहात की। और देहाती लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी ही पुरसकून होती है। कोई बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं उनको। अच्छा जी, फिर मेरी बहन खाना बना रही थी, मैं भी उसके साथ बैठ गई। बहुत सारी बातें की, बहुत अरसे बाद हम मिली थी हमने। फिर बच्चे अपना खेलने में लग गए। अच्छा, हम गए थे ऐसा हुआ कि गैस भी चली गई, और गांव में मसला होता है, लाइट भी आती जाती रहती है, और लाइट भी चली गई। तो बच्चों को बड़ी गर्मी लगने लग गई, रोने लग गए। उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मेरी बहन ने देसी जुगाड़ लगाया, बड़ी सी बाल्टी ले आई, उसमें ठंडा पानी भरा, फिर दोनों बच्चों को उसमें खड़ा कर दिया। बच्चों ने इतना खुश होके उस पानी में नहाते रहे, इतना एंजॉय किया उन्होंने। फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, दोनों ठंडे पानी में नहाते रहे, बड़ा एंजॉय किया, बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद उनके कहाँ गई उनकी रोने, कहाँ गया उनका वो तंग करना। अच्छा जी, मेरी बहन के घर के पास फिर आम का बाग है, हम लोग वहाँ गए। मैं बहन ने मुझे मैंगो भी देने थे, फिर उसने किसी को बुला के आम तुड़वाए काफ़ी सारे। फिर मैंने कहा मैं कच्चे आम नहीं ले जाती, मुझे पक्के भी दो। फिर उसने 2 पेटियाँ पकी हुई थी वो दी, कच्ची की 2 पेटियाँ दी। फिर मैं वो लेके हम लोग अंदर आ गए। अच्छा जी, मेरी बहन का खुद का डेयरी फार्म है, फिर मैं वो देखने चली गई। वहाँ उनकी भैंसें खड़ी थी, उसकी गायें खड़ी थी, छोटे छोटे उनके बच्चे थे।